गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिफरेंशिएशन में अवकलन में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था y बराबर u की पावर n u की घात n। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे जब इस वीडियो को देखें तो आपके हाथ में एक पेन और एक पेपर जरूर होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप साथ साथ में लिखते जाइए, जब भी इस वीडियो का आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, y बराबर है हमारा u की घात n। ये हमने फॉर्मूला पहले भी देखा था, है ना। और इसका जो अवकलन का सूत्र होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर दिस, है ना। ये हमारा अवकलन का सूत्र है ना। कल हमने इस पे एक सवाल देखा था, आज हम इसके आगे के सवाल देखेंगे। देखिए बेटा, हमारा जो समीकरण दिया है, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो जो हमारा समीकरण दिया है वो दिया है y बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स प्लस टू हमारा समीकरण है ना। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे, y बराबर लिखा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हमने समीकरण लिखा, है ना। अब अगले स्टेप में इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, y बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर 1/2, है ना। ये मैंने पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता है वो हम, मेरी जो पहली वीडियो है डिफरेंशिएशन में, अवकलन में जो पहली प्रथम वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो u है वो u किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू के बराबर होगा, और n का मान बराबर होगा 1/2 के, है ना। क्योंकि हमने इस समीकरण की तुलना हमने इस समीकरण से करी, है ना। तो हमको पता चला कि u का मान है एक्स स्क्वायर प्लस टू और n का मान है 1/2, n का मान है 1/2। अब ये u और n का मान हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे,
फॉर्मूले में जो हमारा सूत्र है उसमें u और n का मान धरने के बाद अब इसका अवकलन किया जाएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करने पे कितना आएगा 2x प्लस 0। ये भी मैंने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, है ना, प्रीवियस क्लास में मैंने इसको बताया था। जिन बच्चों को ये करना नहीं आता है वो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, जब आपको समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करने पे 2x प्लस 0 कैसे आता है ना। इसके आगे देखिए, टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात माइनस का 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं x को भाग देंगे और इसे हम आगे लिख सकते हैं ये हमारा आंसर होगा, है ना, ये हमारा हल होगा इस सवाल का। ठीक है, अब y बराबर दिया है 1/√x² प्लस 2। सबसे हम पहले हम क्या करेंगे 1/1 लिखेंगे x² प्लस 2 की घात 1/2। अगले स्टेप में हम करेंगे x² प्लस 2 की घात 1/2 मगर कैसा, माइनस का। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा u का मान कितना है। u हमारा बराबर हो गया, यहाँ पे u हमारा बराबर होगा x² प्लस 2 के बराबर होगा और n का मान बराबर होगा माइनस का 1/2 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका अवकलन करेंगे dy/dx, है ना। तो यहाँ पे n की जगह लिखा 1/2 माइनस का, कोष्टक में लिखा x² प्लस 2, है ना, माइनस का 1/2 माइनस 1 गुणा dy/dx से हटा दीजिए। अब जो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा। ये x² का अवकलन होगा तो आएगा 2x प्लस 0 माइनस का 1/2 गुणा x² प्लस 2 की घात माइनस का 3/2 गुणा 2x। 2 से 2 कट जाएगा और हमारा मान कितना आएगा यहाँ पे माइनस का x
जो घात हमारी माइनस की है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई डाउट? ठीक है ना। यहाँ पे अगला सवाल लिखा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम लिखेंगे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम आगे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा बराबर होगा 2 साइन एक्स की घात 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का। अब इसको आगे लिखेंगे, या लिखेंगे 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति है ना, जो त्रिकोणमिति है ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी साइन 2 थीटा 2x बराबर होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या ये ऊपर लिखा हुआ विजिबल है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्या ये ऊपर जो लिखा है मैंने विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा वीडियो में? ठीक है, विजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी में हम आंसर लिख देंगे साइन 2x के बराबर हो जाएगा, साइन 2x के बराबर होगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगला लिखना साइन क्यूब एक्स y बराबर साइन क्यूब एक्स। अब इसका हमको अवकलन करना है। सबसे पहले हमने लिखा y बराबर साइन क्यूब एक्स, y बराबर साइन एक्स का क्यूब। अब इसका dy अपॉन dx करेंगे, है ना। dy अपॉन dx करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि u का मान कितना होगा, कि हमें u बराबर है साइन x के, u बराबर है साइन x के, और n बराबर है 3 के, है ना। अब इसका dy अपॉन dx करेंगे तो कितना आएगा, 3 लिखा आगे साइन x, और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 साइन एक्स की घात 2, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स आता है, वो भी प्लस का, है ना, माइनस का नहीं आता है। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर आया है इसको और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये स्क्वायर होता है ना, एक्स के ऊपर नहीं लगेगा, वो साइन के ऊपर लगेगा। इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, ऐसे करके लगता है, ऐसे करके। ये तरीका एकदम सही है। आज मैंने एक बच्चे की कॉपी में देखा था, उसने क्या कर रखा था मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने बोला था कि साइन एक्स का होल का स्क्वायर लिखा है, तो उस बच्चे ने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया था,
साइन एक्स स्क्वायर, ये ऐसे करके कर दिया था, ये गलत होगा, ये हमारा गलत है तरीका, ये तरीका हमारा गलत है। सही तरीका है इसे लिखने का कि साइन एक्स लिखा हमने, साइन एक्स है ना, उसका होल का स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे साइन और यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है। प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, आप किस तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं वो सब तरीका होता है। यहाँ पे तो ये लग रहा है कि x का स्क्वायर है, मगर ये वास्तव में साइन का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है। ये इसके कोण, ये x क्या हमारा कोण है, साइन का कोण है, कोण का हमारा वर्ग नहीं हो रहा है। स्क्वायर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका वर्ग नहीं हो रहा, हमारा वर्ग जो हो रहा है वो हमारा साइन का हो रहा है ना, वर्ग। समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पे कोई दिक्कत। अब हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। y बराबर हमको ये समीकरण दिया है, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले देखा y बराबर रूट में है ना, तो यहाँ पे जो u का मान है वो कितना है, n का मान कितना है। अब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल करने में ठीक है, और इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। कोई डाउट, समझ में आया, क्लियर है।
अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। मैंने बेटा क्लास 11 हिंदी में एक बच्चों से वादा किया था कि जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ उसके आगे का टॉपिक में, है ना, इसी वीडियो में बनाऊंगा, है ना। तो इस वीडियो में मैं आगे वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चे, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना। ये जो टॉपिक है वो मैंने आज नहीं पढ़ाया है ना। मैं इस टॉपिक को कल पढ़ाऊंगा। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान से उसको समझना। कल आपकी क्लास में उस चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक बार मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ, फिर मैं उसके आगे पढ़ाना कंटिन्यू करता हूँ, है ना। अभी वीडियो 21 मिनट की हुई है। अभी हमारे पास 9 मिनट है ना। प्रत्येक 1 मिनट का मेरे पास हिसाब है। हर मिनट मैंने पढ़ाया है ना। वीडियो में किसी भी पॉइंट पे मैंने कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सीरियस स्टडीज कर रहे हैं। सीरियसली हमको पेपर को निकालना है। हम कोई हंसी मजाक में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बाकी जो टीचर्स होते हैं वो वीडियो बनाते हैं तो हंसी मजाक में ज्यादा टाइम निकाल देते हैं, 10 से 15 मिनट वहीं पे निकल जाता है। मगर हमारा जो मेन फोकस है वो पेपर को क्लियर करना है। हम पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, कोई हंसी मजाक नहीं होगी। सीरियसली हमारे 8 घंटे में हर मिनट का हमको हमारे पास हिसाब होना चाहिए। हर मिनट का हिसाब होना चाहिए हमारे पास। समझ में आ रहा है बेटा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो अवकलन का पहला सूत्र, ठीक है बेटा। हमने ये फॉर्मूले पहले भी पढ़े हैं, बस अंतर ये आ गया है कि x की जगह मैंने u लिखा है। x की जगह क्या लिखा है? u लिखा है। और u हमारा x का फलन है। u हमारा x का फलन है। u हमारा x का फलन है। अब इसका अवकलन करना है। अवकलन के जो सूत्र हैं वो सारे सूत्र समान होंगे, बस एक अंतर आ जाएगा। इस सारे सूत्रों के साथ हमको du अपॉन dx का गुणा करना पड़ेगा। हमें du बाई dx का गुणा करना पड़ेगा हर फॉर्मूले में, है ना। तो हमारे नए फॉर्मूले, नए सूत्र आ जाएंगे।
ठीक है। अब सारे फॉर्मूलों में बस एक ही अंतर आया है कि हर फॉर्मूले के साथ du/dx का गुणा हो गया है, बाकी फॉर्मूलों में कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं है ना। अब एक एक करके हर जितने भी हमारे फॉर्मूले लगे सब पे एक एक सवाल देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हर फॉर्मूले का उपयोग कैसे करना है। हालांकि आप सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है आप सब जानते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको पहले से पता है कि आगे इस कैसे किस प्रकार के इसमें सवाल बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। अब हम एक एक करके सारे फॉर्मूलों का उपयोग करना सीखेंगे। जैसे ये सवाल दिया है y बराबर साइन ब्रैकेट में x² + 4। सबसे पहले इसका जो सूत्र है, सॉरी सूत्र नहीं कहेंगे हम, इससे समीकरण कहेंगे, क्योंकि हम समीकरण लिख लें। तो समीकरण क्या है, y बराबर साइन x² + 4। अब dy/dx वो कितना होगा, ये लगा हमने d/dx साइन x² + 4, है ना। अब साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, कॉस लिखा। अच्छा, सॉल्व करने से पहले ये बताओ u क्या है, u आपको क्लियर होगा, यहाँ पे u है हमारा x² + 4 हमारा u होगा। अब इसका अवकलन कर देंगे, है ना। x² + 4 का अवकलन होगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट, क्लियर है। अब हमने एक फॉर्मूले का उपयोग करना सीख लिया, इस पर टिक लगा देते हैं, ये हमारा हो गया। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगर ये हमारा समीकरण दिया है, तो इस समीकरण का अवकलन किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिएगा। y बराबर दिया है cos log x, है ना। तो यहाँ पे जो u है वो हमारा बराबर है log x का। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैं किताबी भाषा को फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरीके से है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो तक इसको समझ सकता है, वो जान सकता है कि सर क्या कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, वो अच्छे से समझ सकता है ना। तो हम इसके आगे देखते हैं, u का मान हमारा log x के बराबर है ना। तो dy/dx बराबर होगा d/dx cos log x, और एक कोष्टक बंद, है ना। अब cos का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, साइन, मगर प्लस का कि माइनस का साइन। और ध्यान से देखो फॉर्मूले में u एज इट इज है, u में कोई अंतर नहीं आया, तो u को एज इट इज लिख लेंगे। इसके अंदर हम u लिखेंगे साइन log x, है ना। और फिर d/dx log x का करेंगे, log x का हमने फॉर्मूले पहले पढ़े थे, log x का अवकलन करने पे कितना आता है, 1/x आता है।
1/x हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ कोई डाउट? तो इस एक सवाल से हमको इसका अवकलन हमने सीख लिया है। तो ये सेकंड वाला भी हमारा हो गया है। आई होप बेटा बाकी का जो फॉर्मूले होंगे, बाकी का इसमें कोई भी चेंज आता है, यू के फॉर्मूले में कोई भी चेंज आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा ये आपको, है ना। अगला है tan, इसमें लिख देते हैं हम x³ + 4, ये हमने लिख दिया। अब इसका हमको अवकलन करना है। फॉर्मूला कौन सा उपयोग होगा? ये वाला फॉर्मूला हमारा उपयोग होगा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे y बराबर tan x³ + 4, फिर लिखेंगे dy/dx बराबर होगा dy/dx ऑफ tan x³ + 4। tan का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, है ना। और इस फॉर्मूले के साथ हमने du/dx का मल्टीप्लाई किया है। d/dx, u का मान कितना है? u का मान है x³ + 4। u का मान कितना है? x³ + 4 के बराबर है। तो हम इसका अवकलन करेंगे। हम x³ + 4 पहले लिख देते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 3x² + 0, है ना। और हमारा dy/dx ये हमारा बराबर हो जाएगा 3x², है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। तो हमारे ये tan वाला भी फॉर्मूला हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट, है ना। हमारा फॉर्मूला, नेक्स्ट सूत्र, अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है हमारा? sec u। तो sec लिखा हमने और इसमें हमने लिख दिया log x + 2, ये हमने लिख दिया। अब इसका अवकलन करना है, मगर इसका अवकलन करने से पहले इसमें एक सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। एक सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना, फॉर्मूले में sec के साथ भी u आ रहा है और tan के साथ भी u आ रहा है। sec के साथ भी u है और tan के साथ भी u है। तो फॉर्मूलों में ध्यान रखना, sec के साथ भी u की वैल्यू रखोगे और tan के साथ भी u की वैल्यू रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे y बराबर sec log x + 2, ये हमारा है ना। इसमें u का मान किसके बराबर है? u बराबर है log x + 2, ये हमारा u का मान है। dy/dx ये हमारा किसके बराबर होगा? लिखा हमने sec, है ना, log x, थोड़ा हम स्पेस देके लिख देते हैं, वो पूरा आ नहीं पाएगा इसमें, इसको मिटा के थोड़ा स्पेस देके लिख देते हैं, है ना, आ नहीं पाएगा इसमें। लिखते हैं यहाँ से dy/dx, है ना। तो लिखेंगे पहले इसका अवकलन करेंगे। sec का कितना होगा? sec लिखा और फिर लिखा log, फिर लिखा x + 2, फिर tan log x + 2, ठीक है। फिर नीचे गुणा करके मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस कम पड़ रही है। तो dy/dx log x + 2
ठीक है। अब यहां भी इसके आगे लिखा हमने sec log x प्लस 2 log x का अवकलन होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1/x प्लस 0। तो इसको आगे लिख सकते हैं हम ये हमारा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मूले का भी उपयोग सीख लिया। अब अगला फॉर्मूला है cosec u, तो cosec में लिख देंगे cosec, है ना, कोई भी लिख देते हैं, जैसे लिखा 2x² प्लस x लिख दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि cosec के साथ भी u आ रहा है, cot के साथ भी u आ रहा है, तो u को दोनों में लिखेंगे, u को दोनों में लिखा जाएगा। अब मैं पहले वीडियो की लेंथ देख लूं, वीडियो कितना लंबा हो गया। वीडियो लगभग हमारा 39 मिनट्स का हो गया। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके पहले ये सारे फॉर्मूले हम इनका उपयोग देख लेते हैं, तो आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो रहा है, वैसे हम कहते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, मगर अभी ये जो सिचुएशन बन रही है, इससे 2-3 फॉर्मूले रह गए हैं, हम जल्दी से इसको देख लेंगे और फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। dy अपॉन dx लिखेंगे माइनस cosec 2x² प्लस 2x, फिर लिखेंगे cot, इसके लगा cot 2x² प्लस x, है ना, और dy dx मैंने नीचे लिख दिया, dy dx इसका 2x² प्लस x का, ठीक है। ये अवकलन करने पे कितना आएगा, माइनस का cosec 2x² प्लस x cot 2x² प्लस x, और 2x² और x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 4x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा cosec u भी हो गया। अब हम cot u देख लेते हैं। अब 3 फॉर्मूले और बचे बेटा, है ना, केवल 3 फॉर्मूलों तक आपको और मेरे साथ रहना है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, बस 3 फॉर्मूले तक और देख लीजिए बेटा, आपका ये यहाँ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है हमको, थोड़ा सा धैर्य और रखना है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, y बराबर cot 4x² प्लस 4। अब इसका अवकलन करना है, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा माइनस का cos x² 4x² प्लस 4 इंटू dy dx 4x² प्लस 4
ठीक है, अब इसका हम अवकलन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 8x प्लस 0। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8x cos x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, जिन बच्चों को ये अवकलन नहीं समझ में आ रहा है वो भी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जब भी आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, है ना, प्रीवियस वीडियो आएंगे उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसका ये छठवां फॉर्मूला भी हमारा हो गया है। अब हम फॉर्मूला देखेंगे डी बाई डी एस ई की पावर यू, ई की घात यू का, और देखेंगे ई को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट को हिंदी में कहा जाता है चर घटांकी, चर घटांकी कहा जाता है। जैसे e की घात दिया है 8x स्क्वायर प्लस 3, है ना, आप इसका अवकलन करना है, लिखा हमने y बराबर e की घात 8x स्क्वायर प्लस 3, आप इसका अवकलन करना है dy अपॉन dx, है ना। हमारा e की घात 8x स्क्वायर प्लस 3 हमारा एज इट इज आ गया इनटू डी बाई डी एक्स 8x स्क्वायर प्लस 3 से अवकलन कर देंगे e की घात 8x स्क्वायर प्लस 3 गुणा 8x स्क्वायर का 16x प्लस 0, 3 का अवकलन होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, और ये हमारा बराबर होगा 16x e की पावर 8x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब हमारा आखिरी फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, क्योंकि हमारा लीस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि इसके आगे भी अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बचा है। कल हमारी जो क्लास होगी वो डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास होगी। कल हम डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे, समझ में आ रहा है, कल हम अवकलन को समाप्त कर देंगे। log बेस ई एक्स क्यूब प्लस 5, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा हमको कैसे सॉल्व करना है इसे, है ना। अब इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे y बराबर log बेस ई एक्स क्यूब प्लस 5, अब इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx वो बराबर हो जाएगा किसके, सबसे पहले देखो बेटा ध्यान से लिखना, log बेस ई का अवकलन करा तो 1/u लिख दिया, जैसे 1/x आता था ना वैसे 1/u, तो हमने सबसे पहले लिखा u का मान कितना है, यहाँ पे u बराबर है x क्यूब प्लस 5k, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x क्यूब प्लस 5 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 5, x क्यूब प्लस 5 का अवकलन करने पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 0k, है ना, और इसे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला भी हो गया।
ठीक है बेटा, आई होप अब आपको इतना जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो कल हम अवकलन को समाप्त कर देंगे, कल अवकलन की लास्ट क्लास होगी, है ना। तो अवकलन समाप्त होने के बाद हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा अगला जो डिफरेंशिएशन जो अवकलन से ही जुड़ा हुआ है ना, एक पार्ट है उसका, एक टॉपिक है एक तरीके से, है ना, वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। मगर जो हमारा अवकलन था, जो हमारा मेजॉरिटी पोर्शन था अवकलन का, वो कल तक हम इसको खत्म कर देंगे। बेटा मैं लास्ट वीडियो में लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है उसको नोट डाउन करते चले जाना, बार बार वीडियो देखना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आपके पास सारे नोट्स लिखे होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स आपके बने होने चाहिए, नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आई होप आप मेरी बात को फॉलो करोगे। जैसे डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको 5 दवाई दे, तो 5 में से क्या आप 2 खाते हैं, केवल 2 खाते हैं, जब 5 दवाई खाते हैं, है ना। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो आपको वैसे की वैसे आपको फॉलो करनी होती है। उसी प्रकार से अध्यापक भी होता है, अध्यापक जो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भी आपको कह रहा है, आपको उसका पालन करना ही होगा, है ना। आपको जैसा कहा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी बेटा, है ना। आई होप बेटा आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए क्लास में तो आप कमेंट में अपने राय और अपने सजेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।